उधर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, हिमाचल समेत 13 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदल दिए गए। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया। उनकी जगह रमेश बैस महाराष्ट्र के गवर्नर बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। जस्टिस नजीर राम मंदिर, ट्रिपल तलाक जैसे मामलों में फैसला दे चुकी बेंच में शामिल थे। जिन 13 राज्यों में गवर्नर और उपराज्यपाल बनाए गए हैं, उनमें से 9 में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र की मोदी सरकार के सुझाव पर बड़ा बदलाव करते हुए राष्ट्रपति ने कई राज्यों के गवर्नर बदल दिए, जिसमें महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी भी शामिल हैं। उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया। इसके अलावा लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्णन माथुर का भी इस्तीफा मंजूर हो गया है। केंद्र की सरकार के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति मुर्मू ने गवर्नरों के नामों पर मुहर लगा दी है। ने मुझे जब भी जो भी जिम्मेदारी दी, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं और आज भी कर रहा हूं। जैसा उन्होंने मुझे काम दिया, मैंने उस काम को अच्छी तरह से मेहनत से करने का प्रयास किया और उन्होंने भी मुझे बहुत बार 11 बार मुझे टिकट दे करके चुनाव लड़ने का मौका दिया। ये कोई भाग्यशाली कोई मिलता है। पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेदारी दी है, मैंने उसको पूरी क्षमता से पूरा करने का प्रयास किया है और यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी ने और मेरी पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं वहाँ काम करूँ, तो मैं निश्चित रूप से उनकी आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा और काम को अच्छी तरह से उस शुचिता के साथ और बिना पक्षपात के करने का प्रयास करूँगा। ईश्वर भी मदद करेगा और पार्टी के सब वरिष्ठ लोगों का भी मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मैं सोचता हूँ कि मैं निश्चित रूप से उनकी जो कुछ उनकी मंशा है उसके अनुसार खरा उतरने का प्रयास करूँगा। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर का है। जस्टिस नजीर अयोध्या में राम जन्मभूमि और नोटबंदी पर ऐतिहासिक फैसला देने वाले जजों में से शामिल थे। अब उन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। इस फैसले का राज्य के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने स्वागत किया। देश के 9 राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। वहीं कर्नाटक और तेलंगाना में भी इसी साल चुनाव है। चुनाव से पहले जिन राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, उनके नाम कुछ इस तरह हैं। महाराष्ट्र, रमेश बैस। लद्दाख, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश, केवल्य त्रिविक्रम परनाई। सिक्किम, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। झारखंड, सीपी राधाकृष्णन। असम, गुलाब चंद कटारिया। हिमाचल प्रदेश, शिव प्रताप शुक्ला। आंध्र प्रदेश, एस अब्दुल नजीर। छत्तीसगढ़, विश्वभूषण हरिचंदन। मणिपुर, अनुसुईया उइके। नागालैंड, ला गणेशन। मेघालय, फागू चौहान। बिहार, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेक। वहीं गुलाब चंद कटारिया को गवर्नर बनाए जाने पर राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वे राज्य के बड़े और अनुभवी नेता रहे हैं। राजस्थान से इतना एक्सपीरियंस्ड और संजीदा व्यक्ति चुना राज्यपाल के पद को सुशोभित करने के लिए। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे राजस्थान को नापा है अपने कार्यकाल में और उदयपुर डिवीज़न को बहुत प्यार से संभाला है। मैं मानती हूँ कि ऐसा एक्सपीरियंस नेता अभी राजस्थान में तो शायद ही कोई हो और साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष पुरजोर तरीके से रखा है, वैसे हम लोग उनको बहुत मिस करेंगे।
शिवाजी महाराज पर दिए गए बयान को लेकर विवादों में रहने वाले महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने गृह मंत्री को 6 दिसंबर को चिट्ठी लिखकर मार्गदर्शन मांगा था, लेकिन उनके इस खत पर कहा यह जा रहा है कि गृह मंत्री ने नाराजगी जताई। कोश्यारी ने 19 नवंबर को औरंगाबाद में एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शिवाजी को पुराने दिनों का आइकॉन कहा था। कोश्यारी के साथ इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी मौजूद थे। ऐसे कोश्यारी को पद से हटाने के पीछे यही वजह हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।